मुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि जिम्मेदारों ने मिलकर शादीशुदा जोड़े को भी सामूहिक विवाह का लाभ दे दिया। इसके अलावा कई जोड़ों को उपहार भी नहीं दिए गए। स्थानीय विधायक की शिकायत पर डीएम ने मामले में जांच करवाई। आरोप सही पाए जाने पर 6 ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। वहीं बीडीओ और एडीओ पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। उधर विभागीय कार्रवाई पर ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन ने सवाल उठाए हैं। मुरादाबाद से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए रिपोर्ट। शादी में फिजूल खर्ची रोकने, गरीब परिवार की बेटियों की शादी में मदद, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करने के मकसद से सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाती है। इसके लिए सरकार भारी भरकम बजट का प्रावधान भी करती है। समाज कल्याण विभाग की ओर से इसका आयोजन किया जाता है। मुरादाबाद जिले में भी दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। अलग अलग आयोजनों में 1600 से ज्यादा जोड़े शादी के बंधन में बंधे, लेकिन कार्यक्रम के बाद भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी। कई जोड़ों ने उपहार नहीं दिए जाने की शिकायत की तो योजना के तहत शादीशुदा जोड़ों को भी लाभ देने के आरोप लगे, जिसके बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, गरीब जोड़ों के विवाह का नाम भ्रष्टाचार खुलेआम, सामूहिक विवाह में खेल, रोक पाने में सिस्टम फेल, 1600 से ज्यादा शादियां, सत्यापन पर गंभीर सवाल। मुरादाबाद जनपद का घोटालों से पुराना नाता रहा है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से जहां एक और पूरे जिले में विकास की गंगा बहने की योजनाएं संचालित की जाती हैं, तो वहीं मुरादाबाद जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने लाखों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया है। मुरादाबाद जनपद में 37 ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं जो पूरी तरीके से अपात्र थे, तो वहीं सरकारी के अधिकारी और कर्मचारियों ने उन्हें पात्र बनाकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली सरकारी राशि सौंप दी, तो वहीं उन्हें उपहार भी सौंप दिए गए। भाजपा विधायक की शिकायत पर जब पूरे मामले की जांच जिला अधिकारी ने एक जांच कमेटी से कराई तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसे हम आपको रूबरू कराएंगे। ये तस्वीर मुरादाबाद में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम की है। दिसंबर में मुरादाबाद जिले में 1600 से ज्यादा जोड़े मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी के बंधन में बंधे। सरकारी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, लेकिन आयोजन के बाद पता चला कि सामूहिक विवाह के नाम पर जिम्मेदारों ने मिलकर जमकर धांधली की। किसी ने उपहार नहीं दिए जाने की शिकायत की तो किसी ने अपात्रों को लिस्ट में शामिल किए जाने का आरोप लगाया। आरोप गंभीर थे, लिहाजा विधायक की शिकायत पर डीएम ने जांच के आदेश दिए, जिसमें कई चौंकाने वाली बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप। दिसंबर महीने में 1634 जोड़ों का कराया गया विवाह में शादीशुदा जोड़ों को पात्र बनाए जाने का आरोप। कई जोड़ों ने उपहार नहीं दिए जाने की भी की शिकायत। विधायक की शिकायत पर डीएम ने जांच के दिए आदेश। सीडीओ की जांच में 37 जोड़ों के सत्यापन में मिली गड़बड़ी। जांच रिपोर्ट के आधार पर 6 ग्राम विकास अधिकारी निलंबित। बीडीओ और एडीओ का वेतन रोककर कार्रवाई की सिफारिश। यानी जिन पर गरीब जोड़ों की शादी कराने की जिम्मेदारी थी, जिन पर उनका सत्यापन करने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं लोगों ने मिलकर इसमें हेराफेरी कर दी। मुरादाबाद जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना घोटाले को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, सरकारी नुमाइंदे निकले। इन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने अपात्रों को पात्र बनाकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ दे दिया। भाजपा विधायक की शिकायत पर यह घोटाला उजागर हुआ। जांच में पाया गया कि 37 जोड़े ऐसे थे जो पहले से ही शादीशुदा थे, तो वही इन अधिकारियों कर्मचारियों की मेहरबानी से इन 37 जोड़ों को इस योजना का लाभ दिया गया। साथ ही इनके खातों में सरकारी योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि भी ट्रांसफर कर दी गई और उपहार भी सौंप दिए गए। कुंदरकी से बीजेपी विधायक रामवीर सिंह के पास स्थानीय लोग सामूहिक विवाह में गड़बड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे थे। विधायक ने मामले में विभाग के मंत्री असीम अरुण से पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। विधायक रामवीर सिंह के मुताबिक मामले में सभी जोड़ों का सत्यापन कराया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर
कार्रवाई की जाएगी। कई लोग मेरे पास आए थे जिन्होंने एक शिकायत की थी कि साहब ठेकेदार ने भोजन ठीक नहीं बनाया और कम बनाया, तो इस बारे में शिकायत की। दूसरा ये विषय था कि सामान किसी को मिला नहीं, किसी को कम मिला, इस विषय में शिकायत थी। तो उस पर शासन ने और सरकार ने संज्ञान ले लिया है। अब उसमें जांच प्रस्तावित है और जांच के बाद ही कोई प्रतिक्रिया देना ही उचित रहेगा। अब जांच चल रही है, जांच में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद ही कोई विषय बताया जाना ठीक रहेगा। कुछ अपात्र जोड़े भी इसमें पाए गए। अब ये जांच का विषय है, जांच आएगी तभी हमें भी जानकारी हो जाएगी। स्थानीय स्तर पर शिकायत मिलने और शासन तक मामला पहुंचने के बाद डीएम ने सीडीओ को जांच करवाने के आदेश दिए। डीएम के मुताबिक योजना के तहत करीब 1600 शादियां कराई गई। सत्यापन में 37 जोड़े अपात्र मिले। अकेले मूढ़ा पांडे ब्लॉक में 34 जोड़े मिले। कुंदरकी और शहरी ब्लॉक में 1-2 मामले मिले। देखिए, इसमें मुरादाबाद में सामूहिक विवाह के अंतर्गत लगभग 1600 से अधिक जोड़ों की शादियां यहाँ पे हुई थी। उसमें कुछ लोगों ने कुछ हम लोग को इसमें शिकायतें मिली कि कुछ ब्लॉकों में वहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। हम लोगों ने इसको लेके अपने सीडीओ मैडम को जांच के लिए निर्देशित किया गया था। उन्होंने इसमें जांच टीम गठित किया। इसमें जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित हुई। उन्होंने एक एक करके जितने भी लाभार्थी हैं सबकी जांच इसमें की गई। जो जांच में निकल के आया ये आया कि हमारे कुल लगभग 1636 के आसपास जो लाभार्थी थे उनमें से तकरीबन 37 जो है उसमें अपात्र पाए गए। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद डीएम ने मूढ़ा पांडे ब्लॉक के 6 ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित करने के आदेश दिए। इसके अलावा बीडीओ मूढ़ा पांडे और एडीओ समाज कल्याण विभाग का वेतन रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई। इसमें जो अंत के जो कुछ दिनों में जो वेरीफाई हुआ है उसी में सारी जो ये 34 जो गलतियां हैं वो सामने आई है और इसमें जितने भी अधिकारियों ने इसका सत्यापन किया है उन सभी के विरुद्ध भी इसमें विभागीय कार्रवाई होगी और जो वीडियो समाज कल्याण और वीडियो है उनके भी विरुद्ध इसमें जो विभागीय कार्रवाई है वो हम प्रस्तावित कर रहे हैं और जो भी वहाँ पे अव्यवस्था रही उसके लिए जो भी वहाँ पे आयोजक से लेके जितने भी जो अधिकारी जिम्मेदार है उन सबके खिलाफ हम लोग कार्रवाई यहाँ पे कर रहे हैं और प्रस्तावित भी कर रहे हैं शासन। इस बीच उन पात्र जोड़ों को सामान भी वितरित किए जा रहे हैं जिन्हें उस दौरान सामान नहीं दिया गया था। डीएम ने कहा कि जांच के बाद मामले में सभी आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसमें से 37 में से लगभग 34 की जो संख्या है वो यहाँ पे एक मूढ़ा पांडे नाम का ब्लॉक है उसमें वो अपात्र थे। बाकी सब ब्लॉकों में कुंदरकी में एक ही बस अपात्र पाए गए, शहरी क्षेत्रों में भी 1 या 2 अपात्र हैं, इस तरीके की संख्या है। बाकी सिर्फ और सिर्फ मूढ़ा पांडे ही जो ब्लॉक है उसमें ही जो संख्या थी वो थोड़ी अधिक थी। अब इसमें हम लोगों ने सभी पक्षों को देखा। कुछ लोगों ने ये भी आपत्ति किया कि उनको कुछ सामान नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे शायद संख्या ज़्यादा हो गई थी, तो उन सभी को सामान भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अब जरा यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में भी जान लीजिए। यूपी में साल 2017 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में एक जोड़े पर 35,000 रुपए की राशि खर्च की जाती थी। बाद में इसे बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया। अप्रैल 2025 से राशि 1 लाख रुपए कर दी गई है। शादी के लिए तय 1 लाख रुपए के लिए भी खर्च पहले से निर्धारित है। इनमें से 60,000 रुपए दुल्हन के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। 25,000 रुपए जरूरी सामान, कपड़े, बिछिया और पायल की खरीद के लिए और 15,000 रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के खर्चों के लिए होते हैं। विभाग का नाम है समाज का कल्याण करना, लेकिन यहाँ के पर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों ने कोरे कागज पे काली स्याही से घोटाले की वो इबारत लिख दी जिसमें जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से वंचित करके अपात्रों को ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली सरकारी राशि और उपहार ही सौंप डाले। अब सवाल है कि जब पैसे और खर्च निर्धारित हैं, तो फिर गड़बड़ी कैसे हो रही है? इससे पहले इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है। नियम के मुताबिक गरीब जोड़े शादी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं।
समाज कल्याण अधिकारी उसे ब्लॉक स्तर पर भेजते हैं। ब्लॉक में फील्ड लेवल अधिकारी मौके पर जांच करते हैं, फिर एडीओ समाज कल्याण और बीडीओ उसे सत्यापित करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सत्यापन की इसी प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। जो सत्यापन की जो प्रक्रिया है उसमें ये है कि जो लोग अप्लाई करते हैं उनकी फॉरवर्डिंग समाज कल्याण अधिकारी ब्लॉक स्तर पे करते हैं। ब्लॉक स्तर पे फिर फील्ड लेवल का अधिकारी फॉर्म के ऊपर दस्तखत करके उपलब्ध कराता है, जिसको एडीओ समाज कल्याण और समाज बीडीओ जो है उसको सत्यापित करता है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर जिन 6 ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, उनमें धनेंद्र सिंह, मोहन सिंह रावत, शादाब अली, इंतजार हुसैन, रजत पुष्कर और रवि कुमार को निलंबित कर दिया गया, जबकि बीडीओ अशोक कुमार और एडीओ प्रशांत सिंह के खिलाफ शासन को संस्तुति भेजी गई है। घोटाला उजागर होने के बाद जिलाधिकारी अनुज सिंह ने मुंडा पांडे ब्लॉक के 6 ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारियों को सस्पेंड किया है। इतना ही नहीं, खंड विकास अधिकारी मुंडा पांडे, अशोक कुमार सिंह और एडीओ समाज कल्याण प्रशांत सिंह का वेतन रोका गया है और दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति के लिए शासन को पत्राचार भी किया गया है। मामले में शासन की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई अभी बाकी है, लेकिन जिला स्तर पर विभागीय कार्रवाई के खिलाफ ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन ने सवाल उठाए हैं कि जो कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, वो सत्यापन का कार्य वास्तव में समाज कल्याण का काम है और वो एक तरह से अनऑथराइज तरीके से या जबरदस्ती हमारे विभाग से कराया जा रहा है, जिसके एवज में शासनादेश भी है 2024 का भी 2025 में। उसमें क्लियर लिखा है कि जितनी भी समाज कल्याण की योजनाएं हैं उनका सत्यापन जो है वो ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण और सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण द्वारा आधा आधा करेंगे, 50-50% उसका सत्यापन करेंगे और जिसके एवज में सरकार उनको 5,000 रुपये तक का जो भौतिक सत्यापन भत्ता भी देती है। तो जब कार्य उनके विभाग का है तो निलंबन की कार्रवाई हमारे ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारियों पर किया जाना न्याय संगत नहीं है। एसोसिएशन का दावा है कि शादी समारोह से महज 1-2 दिन पहले ही 100 से ज्यादा सत्यापन का फॉर्म भेज दिया गया, जिससे सत्यापन में गड़बड़ी हुई। देखिए, सत्यापन जो किया गया है ये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी को दिया गया है और ये सबसे विडंबना है कि आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है और एक दिन पहले ही 100-150 फॉर्म जब हमें सत्यापन के लिए दिए जाएंगे तो हम कैसे उसका एक दिन में सत्यापन जाकर के 100% कर सकते हैं। कितनी भी मेहनत कर लें 1-2% चूक की संभावना उसमें बनी हुई रहती है और उसी की वजह से हमारे साथियों पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि न्याय संगत है। ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के मुताबिक सत्यापन करने का काम समाज कल्याण विभाग का है, तो कार्रवाई ग्राम विकास अधिकारी पर क्यों की गई? एसोसिएशन ने मामले में आला अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई है। हाँ, देखिए, उच्च अधिकारियों से जैसा समाधान की उम्मीद जागेगी उसी हिसाब से आगे कार्रवाई। यदि समाधान हो जाता है और हमारा संज्ञान लिया जाता है और जो विभाग जिम्मेदारी है उसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जो सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो न्याय संगत प्रतीत नहीं होती। मैं खुद कह रहा हूँ कि बाकी विकास खंडों में इस तरह की गलतियां क्यों नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे समय से फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए, साथियों ने मौके पे जाकर के एक एक फॉर्म देख लिए हैं। तो जब वहाँ पे मौके पे जाके सत्यापन कर लिया गया तो वहाँ गलतियां नहीं हुई। जिस विकास खंड में समय नहीं मिल पाया सत्यापन का, वहीं पे थोड़ी बहुत गलतियां हुई। यानी एक तरफ समाज कल्याण विभाग है, दूसरी ओर ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारी। पर एक बात तो सच है कि गड़बड़ी हुई। अगर 37 जोड़े गलत पाए गए तो इसका मतलब है सीधे 37 लाख रुपए की धोखाधड़ी। इसके अलावा कई जोड़ों को सामान भी नहीं बांटे गए, वो अलग। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि सामूहिक विवाह के आवेदकों के सत्यापन में कैसे गड़बड़ी हुई? क्या फील्ड लेवल अधिकारी ने मौके पर सत्यापन नहीं किए? अकेले मुंडा पांडे ब्लॉक में 34 अपात्र जोड़े कैसे सत्यापित हुए? 37 अपात्र जोड़े पकड़े गए तो क्या बाकी की जांच निष्पक्ष है? सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है तो फिर सिस्टम कैसे अनजान रहा? उम्मीद है जांच में इन सवालों के जवाब भी सामने आएंगे। जांच होगी तो शायद सच्चाई से भी पर्दा हटे, क्योंकि ये सिर्फ 37 जोड़ों के सत्यापन का मामला नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जो गरीब की मजबूरी पर भी करोड़ों का खेल खेल जाता है। उम्मीद है जांच के बाद ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन भी होगा जो सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम में भी भ्रष्टाचार के लिए रास्ते की तलाश कर लेते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर
जिला प्रशासन की ओर से जो टीम गठित की गई है उसके द्वारा कार्रवाई की गई है। 6 ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही एडीओ समाज कल्याण प्रशांत सिंह और खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार का वेतन रोका गया है। साथ ही इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।